रुको जरा एक सेकेंड। क्या तुम्हें पता है अभी इस वक्त तुम्हारे हाथों पर बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं और तुम्हारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। और इन सब में एक बड़ा फर्क है जो साइंटिस्ट ने सेंचुरीज में डिस्कवर किया। आज हम वो राज खोलेंगे और मैं प्रॉमिस करती हूँ ये उतना बोरिंग नहीं जितना नाम से लगता है। अस्सलाम वालेकुम, सेल टू सोल में खुश आमदीद। सो लेट्स स्टार्ट। एक जरूरी सवाल, किसी भी सेल का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या होता है? डीएनए, लाइफ का कोड। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है। कुछ सेल्स में ये डीएनए एक प्रोटेक्टेड जगह में होता है, न्यूक्लियस में। और कुछ सेल्स में डीएनए बिल्कुल खुला होता है, बिल्कुल फ्री, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई बाउंड्री नहीं। यही एक फर्क पूरी बायोलॉजी बदल देता है। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक, ग्रीक में प्रो मतलब पहले, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। लिटरली मतलब है न्यूक्लियस से पहले वाला। ये लाइफ की पहली फॉर्म थी इस प्लैनेट पर 3.5 बिलियन ईयर्स पहले, जब अर्थ पर सिर्फ यही था। स्ट्रक्चर सिंपल है लेकिन अंडर एस्टिमेट मत करना। इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। डीएनए फ्रीली साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। साइज बहुत छोटा होता है, सिर्फ 1 to 10 माइक्रोमीटर्स। सेल वॉल होती है प्रोटेक्शन के लिए और कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल नहीं होता। और ये सिंपल बैक्टीरिया वेल्किन उसके पास रह सकते हैं, माइनस टेम्परेचर्स में सरवाइव कर सकते हैं और तुम्हारे स्टमक में भी बिल्कुल फ्रीली आराम से घूम रहे हैं। सिंपल, हाँ, वीक बिल्कुल भी नहीं। अब सेकंड पार्ट में हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक, यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस वाली सेल। ये सेल्स ज्यादा इवॉल्व हैं, एक परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम की तरह। हर काम के लिए अलग ऑर्गेनल, हर ऑर्गेनल अपनी जगह पर। इसमें न्यूक्लियस होता है जहां डीएनए सेफली अंदर रहता है, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। साइज बड़ा होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर्स। माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनर्जी फैक्ट्री, गोल्जी अपैरेटस होता है सेल्फ पैकेजिंग और डिलीवरी सिस्टम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स का प्रोसेसिंग यूनिट। एग्जांपल्स में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और हाँ तुम भी। तुम बेसिकली ट्रिलियंस ऑफ परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड यूकैरियोटिक सेल्स का एक खूबसूरत कलेक्शन हो। अब हम साइड बाय साइड इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, यूकैरियोटिक में होता है। साइज, प्रोकैरियोटिक 1 to 10 माइक्रोमीटर्स, यूकैरियोटिक 10 to 100 माइक्रोमीटर्स। कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोकैरियोटिक सिंपल, यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड। एज, प्रोकैरियोटिक 3.5 बिलियन ईयर्स पहले, यूकैरियोटिक 1.5 बिलियन ईयर्स पहले। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, साइंटिस्ट कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स एक्चुअली प्रोकैरियोटिक से ही इवॉल्व हुए हैं। मतलब तुम्हारी कॉम्प्लेक्स सेल्स की कहानी उन सिंपल बैक्टीरिया से ही शुरू हुई है। अब रियल लाइफ में देखते हैं, जब डॉक्टर्स तुम्हें एंटीबायोटिक देते हैं वो स्पेसिफिकली प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज को ही टारगेट करते हैं। तुम्हारी अपनी यूकैरियोटिक सेल्स सेफ रहती हैं क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर ही अलग है। इसलिए एंटीबायोटिक का कोर्स हमेशा कंप्लीट करो, वरना बैक्टीरियाज रेजिस्ट करना सीख लेते हैं। वो दही जो तुम रोज खाते हो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज की ही मेहनत है, और ये ऑक्सीजन जो तुम अभी ले रहे हो प्लांट्स की यूकैरियोटिक सेल्स का गिफ्ट है। एक ने तुम्हारा खाना बनाया और दूसरे ने तुम्हारा वजूद। याद रखने का एक स्मार्ट ट्रिक बताऊं? प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब पहले, पहले आया, सिंपल था। यूकैरियोटिक, यू मतलब ट्रू, ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू ऑर्गेनाइजेशन। बस यही 2 वर्ड्स याद रखो, एग्जाम में बाकी सब खुद याद आ जाएगा। एक छोटी सी समरी ले लेते हैं। प्रोकैरियोटिक, नो न्यूक्लियस, सिंपल स्ट्रक्चर, छोटा साइज बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक, न्यूक्लियस प्रेजेंट, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बड़ा साइज, प्लांट्स और एनिमल्स।
दोनों अलग हैं लेकिन दोनों जरूरी हैं। बायोलॉजी में कोई चीज रैंडम नहीं, हर सेल का एक पर्पस है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अगर आज कुछ नया सीखा तो लाइक करें, शेयर करें और सेल टू सोल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते एक नई डिस्कवरी, एक नई कहानी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक क्यूरियस रहना। बाय।